हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य का संपूर्ण सिलेबस। मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2023 अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 विषय कोड 01। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विषय की परीक्षा योजना। तो आपके एक पेपर होगा जो कि 3.25 घंटे का होगा। इसके बाद 80 अंक का आपके एक पेपर होगा और 20 अंक आपके सेशनल मार्क्स के होंगे और कुल मिला के आपके 100 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर आपको जो टेबल बना रखी है उस टेबल को आपको समझना है। अगर आप इस टेबल को समझ लेंगे तो आपके लिए सिलेबस को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिगम क्षेत्र और अंक दे रखा है। तो सबसे पहला है अपठित बोध जो कि 12 अंक का है। दूसरा है रचनात्मक लेखन जो कि 16 मार्क्स का है। तीसरा है व्यवहारिक व्याकरण 8 मार्क्स का। पाठ्य पुस्तक आरोह है जो कि 32 मार्क्स की है और पाठ्य पुस्तक वितान 12 मार्क्स की है। अब हम डिटेल से समझते हैं इनको। तो सबसे पहले आएगा आपके खंड ए यानी कि सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? अपठित बोध। अपठित बोध यानी कि जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा। इसके अंदर सबसे पहला होगा अपठित गद्यांश अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि आपको एक ऐसा गद्य का अंश देंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा और ये 6 मार्क्स का रहेगा और इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा है अपठित पद्यांश जो कि अपठित होगा यानी कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ होगा। इसके अंदर से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। तो अपठित बोध कुल मिला के आपके 12 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपके आएगा खंड 2 यानी कि सेक्शन सेकंड। इसके अंदर आपको रचनात्मक लेखन आएगा। रचनात्मक लेखन के अंदर क्या क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। और रचनात्मक लेखन 16 अंक का रहेगा। तो इसके अंदर आपके एक निबंध आएगा विकल्प से 300 शब्दों के ऊपर जो कि 5 अंक का रहेगा। इसके बाद दूसरा है आपके पत्र व प्रारूप लेखन जिसके अंदर अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना जो कि विकल्प सहित आएंगे और 4 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित भी प्रश्न पूछेंगे जिसके अंदर आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन 4 मार्क्स का रहेगा और फीचर लेखन या फिर आलेख लेखन 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपके आएगी व्यवहारिक व्याकरण जिसके अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय 2 अंक। इसके बाद दूसरा है शब्द शक्ति जो भी 2 अंक। तीसरा है अलंकार जिसके अंदर अनुप्रास, लाटानुप्रास, लेस, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश 2 अंक का। और चौथा है पारिभाषिक शब्दावली जो कि 2 अंक का रहेगा। तो इस तरह से व्यवहारिक व्याकरण 8 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद आता है आपके खंड 3 जिसके अंदर पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जो कि 32 मार्क्स की रहेगी। कैसे रहेगी? एक व्याख्या आएगी गद्य भाग से विकल्प सहित 6 मार्क्स की। एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से विकल्प सहित 6 मार्क्स की। और किसी भी एक कवि या लेखक का परिचय आएगा। 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा जो कि 4 अंक का रहेगा। फिर प्रश्नोत्तर आएंगे गद्य भाग से निबंधात्मक और लघुतात्मक प्रश्न 8 अंक के। और प्रश्नोत्तर आएंगे पद्य भाग से निबंधात्मक, लघुतात्मक 8 अंक के। फिर खंड 4 है जिसके अंदर आपको पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 दे रखी है और ये 12 मार्क्स की रहेगी जिसके अंतर्गत आपको एक निबंधात्मक प्रश्न विकल्प सहित मिलेगा। 120 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, 6 मार्क्स का रहेगा। और 6 अति लघुतात्मक प्रश्न 20 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे और कुल मिला के 6 मार्क्स से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 12 अंक की रहेगी और पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 32 अंक की, व्यवहारिक व्याकरण 8 अंक की, रचनात्मक लेखन आपके 16 और यहाँ पर मार्क्स की रहेगी। इसके बाद अपठित बोध 12 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हिंदी का सिलेबस है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।